Assalamu alaikum, my dear all students. So today we will discuss about लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन. आज जो हम हैं लोथर-मेयर की क्लासिफिकेशन करेंगे. लोथर-मेयर का जो कंप्लीट नेम था वो था जूलियस लोथर-मेयर. जूलियस लोथर-मेयर born in 19 August 1830, died in 11 April 1895. सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. 1864-1869 द जर्मन केमिस्ट जूलियस लोथर-मेयर क्लासीफाई एलिमेंट इनटू ग्राफिक फॉर्म. मतलब कि ये जो लोथर-मेयर था ये जर्मनी का क्या था, केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था. इसने जो है एलिमेंट को क्लासीफाई किया था ग्राफिक फॉर्म में. इसने कितने एलिमेंट ग्राफिक फॉर्म में अरेंज किए थे? 56 एलिमेंट अरेंज किए थे. ठीक है. अब इसका जो ग्राफ था वो अबाउट किस पे बेस करता था? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास पे. जो इसका ग्राफ था वो बेस करता था एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास पे. अब इसने क्या बताया था? इसने मतलब कि जो ग्राफ था इसका वो बेस करता था एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है. अब यहाँ पे हमने जो है वो मेंशन कर दिया है एटॉमिक वॉल्यूम ग्राम इज इक्वल एटॉमिक मास अपॉन डेंसिटी. अब इसकी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. दिस लॉ स्टेट डेट व्हेन एलिमेंट अरेंज इन ग्राफ. मतलब कि जब हम एलिमेंट को ग्राफ में अरेंज करेंगे विच इज़ पोल्टेड बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम. दीज एलिमेंट विच ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज. मतलब कि जब इसने बताया था कि जब एलिमेंट को हम ग्राफिक फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उसकी जो है पोजीशन होगी वो भी सिमिलर होगी एंड जो प्रॉपर्टीज़ होगी फिजिकल वो भी क्या होगी? सिमिलर होगी, सेम होगी. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे इसने बताया था, इसने जो ग्राफ रखा था वो रखा था, उसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी? 4 पोजीशन में इसने क्या है ग्राफ को पुट किया था. अब पहले जो रखा था, पहला जो रखा था फर्स्ट ए ग्रुप, वो कौन सी पोजीशन थी? पीक पे इसने रखा था. पीक पोजीशन पे इसने क्या रखे थे? अल्कली मेटल्स रखे थे जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड बेस होते हैं. अल्कली मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं? जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम, सीजियम, ईटीसी. इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? सेम थी. ये क्या फॉर्म करते हैं? ये बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ठीक है. अब बाद में क्या क्या आ जाता है? दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कौन से होते हैं? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राटियम, बेरियम, रेडियम, ईटीसी. ये जो है ये क्या है? ये भी क्या है? बेसिक है. ये इसने कहाँ रखे थे? ये इसने रखे थे डिसेंडिंग पोजीशन पर. ठीक है. अब ये जो यहाँ पे आ जाते हैं पीक वाले, ये क्या है? ये हम इनको कर्स्ट भी कहते हैं. पीक वाले कर्स्ट पे आ जाते हैं. एंड जो असेंडिंग पोजीशन पे इसने एलिमेंट रखे थे वो क्या थे? वो थे हेलोजिन, जो 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं. अब हेलोजिन में कौन से एलिमेंट है? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, स्टेटिन एंड आयोडीन, ईटीसी. ये जो आ जाते हैं ये हेलोजिन्स वाले एलिमेंट है, ये हेलोजिन में आ जाते हैं. ठीक है. एंड जो टर्फ पे इसने रखे थे वो क्या रखे थे? वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट. अब ट्रांजिशन कौन से? जो डी ब्लॉक वाले. अब यहाँ पे जिंक, कार्डियम एंड मर्क्यूरी, इन सब को छोड़कर जो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाते हैं. ठीक है. जो कि 3 से लेके 11 तक जो हैं वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक वाले. ठीक है. सो इसने क्या किया था? ये जो था इसका जो ग्राफ था ये बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल करेक्ट था, बट स्टिल इसको क्या कर दिया गया था? इसको रिजेक्ट कर दिया गया था. अब हम आ जाते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस पर. अब इसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो क्या थे? डिसएडवांटेजेस ऑफ लोथर-मेयर पीरियडिक टेबल. वो कौन से थे? मेयर पीरियडिक टेबल वाज अनकम्प्लीट. इसकी जो पीरियडिक टेबल थी वो क्या थी? वो अनकम्प्लीट थी. टू कंपेयर विथ मेडलीव. जबकि हम इसको मेडलीव की पीरियडिक टेबल से
कंपेयर करें तो इसकी जो पीरियडिक टेबल थी वो अनकम्प्लीट थी। ठीक है, अब इसने क्या किया था, विच वॉज पब्लिश इन द सेम ईयर, मतलब कि जब मेडलीव ने जिस ईयर में पीरियडिक टेबल अरेंज की थी तब भी उसी ईयर में इसने पीरियडिक टेबल बनाई थी। जब जिस ईयर में मेडलीव ने बनाई थी उसी ईयर में क्या था, इसी ने भी जो है पीरियडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि मेयर क्लासिफिकेशन कुड नॉट रिसीव प्रॉपर अटेंशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि उसने आखिर क्यों, किस वजह से उसको जो है मेयर को प्रॉपर अटेंशन मेयर की पीरियडिक टेबल को नहीं मिला। वो किस वजह से नहीं मिला, क्योंकि इसकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें कोई लॉजिक नहीं था, कोई सेंस नहीं था, तब भी इसी वजह से इसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दी गई। एंड जो है इसने क्या किया था, एक ग्राफ अरेंज कर लिया था, उसमें 180 एलिमेंट भी आ जाए तो स्टूडेंट लर्न कर ले या रिमेंबर कर लेगा, नहीं करेगा ना। 118 एलिमेंट अब मैं आपको पकड़ा दूं कि जाओ आप इन्हें याद करो, आप कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, हम केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अब 180 एलिमेंट तो आज तक किसी ने याद नहीं किए। ठीक है, सो ये जो थी ये इसकी क्या थी, कुछ गलतियां थी। ठीक है, बट आज भी आप देखेंगे कि इसकी जो इसने ग्राफ दिया था वो सेम है, मतलब कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है आज भी आप ग्राफ बनाएंगे जैसा इस मेयर ने बनाया था, लोथर मेयर ने, वैसा ही ग्राफ सेम बनेगा। सो आज के लिए ये इंट्रोडक्शन था। आई होप आप सबने क्या किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।